प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 12 के समस्त वर्गों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन, जिसकी केवल मैं आज आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगा। 2 बार वीडियो बनाने की वजह से देरी हो गई है, एक बार गलत बन गया क्योंकि ओके नहीं हुआ वो। चलो, तो कवयित्री को बार बार क्या याद आती है, तो इसमें ब विकल्प सही करोगे। ब विकल्प बचपन की मधुर याद। दूसरा प्रश्न, बचपन में कवयित्री को रोने पर काम छोड़कर कौन आई, तो इसमें भी वह विकल्प सही करोगे, कवयित्री की माँ। फिर है, कवयित्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं, तो कवयित्री को बचपन के मोती जैसे आंसू आज जयमाला से क्या है लगते हैं। फिर कवयित्री की बिटिया कवयित्री को क्या खिलाना चाहती थी, तो कवयित्री की बिटिया उसे मिट्टी खिलाना चाहती थी। समझ गए। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे घर में किलकारी मारकर तथा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जोर से चीख चिल्लाकर शांत वातावरण को कोलाहल से क्या करते हैं, भर देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, बच्चे घर में किलकारी मारकर तथा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जोर से चीख मारकर या चिल्लाकर शांत वातावरण को कोलाहल से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। कवयित्री भी अपने बाल स्वभाव के कारण किलकारी मारकर तथा प्रसन्नता से चीख कर अपने सूने घर को आनंद और उल्लास से क्या है, परिपूर्ण कर देती है। अर्थात कवयित्री अपने बचपन में घर के शांत वातावरण को अपने नटखटपन से, मधुरता और कोलाहल से क्या कर देती है, भर देती है। इसी को कवयित्री ने किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। तो नयन नीर यूत दमक उठे, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। नयन नीर यूत मन दोनों आंखें कैसे चमक उठी, तो उसी का। कवयित्री को बचपन में उसके दादाजी गोद में उठाकर पुचकारते थे और आकाश में उदित चंद्रमा या चंदा मामा को दिखलाते थे। चंद्रमा को देखने से बालिका को आश्चर्य के साथ कौतूहल भी होता है और खुशी भी होती है। इस कारण कुछ क्षण पहले तक जो बालिका रो रही थी या जिसके रोने से आंसुओं से नेत्र और गाल गीले थे, वे नेत्र प्रसन्नता से क्या है, खिल उठते थे। इससे उसके चेहरे पर तथा नेत्रों पर खुशी क्या है, फैल जाती है। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न छोड़ दो आप, सार वाला। दूसरा प्रश्न करोगे, जीवन में बचपन की क्या क्या विशेषताएं ऐसी है जो हमें आज भी याद आती है, तो जीवन में बचपन की अनेक विशेषताएं ऐसी है जो सदैव क्या है, हमें याद आती है। जैसे पहली विशेषता है, बचपन में केवल खेल कूदने और मस्त रहने में ही समय गुजरता है। बचपन में किसी प्रकार की चिंता एवं भय नहीं रहता है। बचपन में प्राय बच्चे गुड्डे गुडियों या लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं। बच्चे आपस में छोटे बड़े तथा ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। वे समानता एवं सहज प्रेम भाव का आचरण करते हैं। बचपन में अबोध बालकों को रात में चंद्रमा की छवि मनोरम एवं आश्चर्यकारी लगती है। रोते हुए बच्चों को चंदा मामा दिखाकर शांत किया जाता है। बचपन में बच्चे खूब कोलाहल, धमा चौकड़ी तथा उछल कूद मचाते हैं और किलकारी मार करके सूने घरों को आबाद करते हैं। रोना और मचलना बच्चों के स्वभाव में होता है, इससे बच्चों को आनंद भी मिलता है। बच्चों को माता पिता, दादा दादी आदि परिवारों के सयाने लोग प्यार करते हैं, उनके हट की पूर्ति करते हैं तथा उनके साथ तोतली बोली बोलते हैं। बचपन अति मनोरम, तनाव रहित, प्यार भरा होता है। इन सभी विशेषताओं से बचपन को जीवन में सबसे सुंदर काल माना गया है और ये सारी स्मृतियाँ हमेशा क्या आती है, याद आती रहती है। तो इसी के साथ इसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। शेष कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।